दिस इज आलोक तिवारी और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्पायरेशनल जर्नी ऑफ इलॉन मस्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलॉन मस्क एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि काफी सेक्टर्स में काम करते हैं, लाइक ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, इन तमाम सेक्टर्स में जो है इलॉन मस्क का नाम जाना पहचाना है। तो आज हम देखते हैं कि इनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1983 से, जब इन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और उसकी कोडिंग को इन्होंने $500 में बेच दी। तो उसी को लिखा गया है ईयर 1983, एट 12 years old क्रिएटेड ए गेम एंड सोल्ड द कोड फॉर $500। तो ये 1983 से इनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होती है। फिर बात करते हैं ईयर 1995 की। ईयर 1995 में इन्होंने क्या किया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन 2 ही दिनों बाद इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम को छोड़कर अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था Zip2। तो इनकी जो पहली खुद की कंपनी थी जिसको इन्होंने लॉन्च किया उसका नाम था Zip2। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि इलॉन मस्क की जो पहली कंपनी लॉन्च की थी इन्होंने वो Zip2 लॉन्च की थी। तो उसको लिखा गया है ईयर 1995, ड्रॉप आउट हिज पीएचडी एट स्टैनफोर्ड आफ्टर 2 days लॉन्च हिज फर्स्ट कंपनी Zip2। ठीक, अब देखते हैं ईयर 1999 की। फिर उन्होंने क्या किया, ईयर 1999 में जो Zip2 इनकी पहली कंपनी थी उसको इन्होंने $341 मिलियन में बेच दिया और उस पैसों को यूज करके इन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था X.com। X.com जो है एक मनी ट्रांजैक्शन कंपनी थी जो आगे चलकर मर्ज हो गई एक अनदर कंपनी के साथ और उसको रीब्रांड किया गया पेपाल के नाम से। तो लिखा गया है ईयर 1999, सोल्ड Zip2 फॉर $341 मिलियन, यूज्ड द मनी टू लॉन्च X.com, लेटर मर्ज एंड बिकम पेपाल। फिर बात करते हैं ईयर 2002 की। ईयर 2002 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी लॉन्च की जो कि आज स्पेस के क्षेत्र में जो है वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो इन्होंने स्पेस एक्स को लॉन्च किया ईयर 2002 में। जो है देखो, ये जो है इनकी स्पेस के क्षेत्र में काफी रुचि थी। ये कभी जो है कॉलेज इस रॉकेट साइंस की पढ़ाई करने के लिए नहीं गए, बस इन्होंने किताबों को पढ़ पढ़कर नॉलेज ली और उसको अडॉप्ट किया और उसको लॉन्च किया एक नई कंपनी जिसका नाम था स्पेस एक्स। यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं, जो इलॉन मस्क है एक बिजनेसमैन ना होकर एक एंटरप्रेन्योर है। एक बिजनेसमैन जो है जिसका मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पैसे कमाने के साथ साथ जो है नई चीजों को सीखता है, उसको अडॉप्ट करता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करता है, जैसा कि इलॉन मस्क ने किया। इनकी रुचि इस पे रॉकेट साइंस के क्षेत्र में थी, स्पेस के क्षेत्र में काफी थी। तो इन्होंने जो है किताबों को पढ़ पढ़कर नॉलेज लिया, फिर उसको अडॉप्ट किया नॉलेज को, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, यानी कि स्पेस एक्स के रूप में एक कंपनी बनाई जिस ठीक जो आज वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में। तो उसको लिखा गया है सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट फाउंडेड स्पेसएक्स टू मेक स्पेस फ्लाइट चीपर एंड कोलोनाइज मार्स। और इस कंपनी का जो मकसद था स्पेसएक्स का, तो ये मकसद था कि जो स्पेस फ्लाइट्स हैं उनको सस्ता किया जाए, ठीक, ताकि लोग जो है स्पेस में ट्रेवलिंग कर सकें और इसके साथ साथ जो मार्स को कोलोनाइज किया जाए, यानी मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाई जाए। फिर बात करते हैं ईयर 2007 की। ईयर 2007 में क्या हुए, बिकेम द सीईओ ऑफ टेस्ला, बिकेम द सीईओ ऑफ टेस्ला। ये टेस्ला के सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं टेस्ला है क्या। टेस्ला जो है एक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कार है, वो कंपनी है, ठीक। टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार बनाती है, ठीक, कि उसी के सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये 2007 में थे। इस ईयर को भी हम याद रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं ईयर 2009 की, जब इन्होंने जो है टेस्ला कंपनी में एक मॉडल कार होती है टेस्ला की, ठीक, इलेक्ट्रिक कार है, उसको इन्होंने लॉन्च किया जो अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटेड कार माना गया, जिसको उसका दर्जा मिला। उसी को लिखा गया है डेब्यू ऑफ टेस्ला मॉडल एस बिकेम द हाईएस्ट रेटेड कार। फिर बात कर लेते हैं ईयर 2010 की। ये भी इनके लिए काफी अच्छा साल रहा, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। लॉन्च एंड रिकवर्ड द फर्स्ट प्राइवेटली ऑन स्पेसक्राफ्ट। अब इन दो वर्ड को आप देखिए, लॉन्च और रिकवर्ड। लॉन्च और रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लॉन्च और रिकवर्ड का मतलब ये होता है कि सपोज करिए एक स्पेस स्टेशन है, जब किसी एक स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाए और सक्सेसफुली उसको लैंड करा लिया जाए, यानी रिकवर कर लिया जाए, तो इसी को बोलते हैं लॉन्च एंड रिकवर्ड, ठीक। तो ये इनकी जो पहली इन्होंने एक कंपनी बनाई थी ईयर 2002 में स्पेस एक्स, उसी कंपनी के प्रोग्राम के तहत इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया
जिसको उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च भी किया और रिकवर भी किया, और ऐसा करने वाली पहली जो है प्राइवेट कंपनी बनी, ठीक, वर्ल्ड की। क्योंकि ऐसा करना जो है कई गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई हैं अभी तक, कई ऐसी हैं। लेकिन जो है स्पेसएक्स जो है जिसको लेकर इलॉन मस्क ने अकेले अपने दम पर एक कारनामा करके दिखाया, उसी को लिखा गया है लॉन्च एंड रिकवर्ड द फर्स्ट प्राइवेटली ऑन स्पेस क्राफ्ट। फिर बात कर लेते हैं ईयर 2015 की। ईयर 2015 में क्या हुआ, इन्होंने लॉन्च किया ओपन एआई। देखो ओपन एआई क्या है, एक संस्था है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है, तो इसको इन्होंने जो है ईयर 2015 में लॉन्च किया। फिर बात करते हैं ईयर 2016 की। ईयर 2016 में इन्होंने दो कंपनियां बनाई, एक बनाई न्यूरालिंक और एक बनाई डिवोरिंग कंपनी। देखो पहले बात कर लेते हैं न्यूरालिंक कंपनी क्या है, ठीक। जो न्यूरालिंक कंपनी है, इसका ये जो काम करती है न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक। इसका मकसद क्या है कि इंसानी दिमाग में एक आर्टिफिशियल ऐसी चिप लगाई जाए, एक ऐसी आर्टिफिशियल चिप लगाई जाए जिससे जो हैंडीकैप है, ब्लाइंड पर्सन है, उनको चलने में या देखने में आसानी हो। तो ये जो हैंडीकैप है या ब्लाइंड पर्सन है, उनकी काफी मदद करे, इस क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी। एनिमल्स पर इसका ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी ह्यूमंस पर इसका ट्रायल बाकी है। तो जो न्यूरालिंक है वो न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। फिर बात कर लेते हैं डिवोरिंग कंपनी। जो डिवोरिंग कंपनी है टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो लूप वगैरह बनाती है, ठीक, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए उसी के कंस्ट्रक्शन का काम करती है डिवोरिंग कंपनी। आप देखेंगे कि जो पहले क्या होता था कि ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए ओवरब्रिज बनाए जाते थे, लेकिन अब जो है टनल बनाए जाते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन जो काम करती है वो डिवोरिंग कंपनी ही करती है। और 2016 में इन्होंने एक प्लान बनाया कि लोगों को 2029 तक मार्स पर भेजा जाए, ठीक। एक टिकट प्राइस रखा जाएगा जिसके तहत जो भी चाहे वो मंगल ग्रह की यात्रा कर सकता है, ठीक। ईयर 2029 तक, 2029 तक। फिर बात करते हैं 2021 की, या 2021 की। देखो इनकी जो एक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है टेस्ला, ठीक, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया $1 ट्रिलियन, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, कई देश की जो है जीडीपी जितनी की इनकी अकेली कंपनी की है मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन। उसी को लिखा गया है टेस्ला रीच $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर बात कर लेते हैं ईयर 2022 की। acquired the Twitter for $44 billion। एक सोशल मीडिया ऐप था ट्विटर जिसको उन्होंने 2022 में एक्वायर किया, उसके स्टेक को उन्होंने एक्वायर कर लिया $44 बिलियन देकर। तो ये अब तक की इनकी जो है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है, जो कि 1983 से स्टार्ट होती है और अब तक 2022 तक ऐसे रही, ठीक। अब बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क हमने अभी पहले ही बात किया, डिस्कस किया कि इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन नहीं, एक एंटरप्रेन्योर है। ये नई चीजों को सीखते हैं, ठीक, उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और ये जो है डायनामिक, ये रुकते नहीं, चलते रहते हैं। एक चीजों पर इन्होंने प्रयोग किया, फिर अगली चीजों को देखेंगे, नई चीजें डेवलप करेंगे। आप देखिए Zip2 से इन्होंने स्टार्ट किया, पहले कंपनी लॉन्च की, फिर जो है इन्होंने X.com लॉन्च की, फिर आगे अनदर कंपनी के साथ इस कंपनी को मर्ज करके पेपाल के नाम से बनाया, फिर SpaceX को लॉन्च किया, फिर इन्होंने टेस्ला कंपनी इनकी खुद की है, ठीक, उसके सीईओ बने आगे चलकर। फिर इन्होंने ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम किया, और इन्होंने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। उसके अलावा इन्होंने न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, इन्होंने हाइपरलूप यानी टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की डिवोरिंग कंपनी के तहत। ये और ट्विटर भी एक्वायर किया, ये लगातार चलते रहते हैं, ठीक। यही एक एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है कि ये रुकते नहीं, काफी सेक्टर्स में, और जो प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा होता है, उसकी फ्यूचर में काफी डिमांड रहती है। आप देखेंगे जो टेस्ला, इसके मार्केट वैल्यू धीरे धीरे अभी और बढ़ गई, फ्यूचर में इसके मार्केट वैल्यू और बढ़ेगी, ठीक। और बात कर ले आप स्पेसएक्स की, तो इसके भी मार्केट वैल्यू काफी ठीक ठाक है। यानी कि इन्होंने जिन चीजों में इन्वेस्ट किया है वो काफी अच्छे, यानी प्लान बनाकर उसमें इन्वेस्ट किया, और इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक रही है। तो ये है जो है इलॉन मस्क की जो है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जिसको आज हमने डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।